और यहीं पर एक चौकीदार थे शिव बालक जी, आज वो ड्यूटी पर नहीं हैं। वो और हम मिल करके और आप तीनों लोग सहयोग से उसको निकालने के बाद उसकी साफ़ सफाई किए। जो पंख में उसके डामर लग गया था या शरीर में लग गए थे, काफ़ी छुड़ाने कमर से निकाला जाता है और डॉक्टर के पास ले जाते हैं और केरोसिन वगैरह से इसके पंखों को धुला जाता है। यहाँ पे आरिफ के द्वारा भी ऐसा कुछ कोई सबूत नहीं दे सकता कि उन्हें बांध कर रखा गया या कोई पाबंदी हो उस सारस पक्षी के साथ। निकालने के बाद इसके डामर वगैरह छुड़वाए और इसको धुलवाया कायदे से नल में चला। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज तहसील परिसर में। हमारे पीछे ये राष्ट्रीय पक्षी आप मोर देख रहे हैं। इसके पहले भी आप तमाम चैनलों पर इस वीडियो को देख चुके हैं। सोशल मीडिया पर आज से 10 दिन पहले ये खूब वायरल हुआ था। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन आखिर वजह क्या है, सच्चाई क्या है कि आखिर ये मोर तहसील परिसर में आकर रहने क्यों लगा, क्या वजह, इसके पीछे कारण क्या है, इस मामले का खुलासा आज होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये दावा किया कि मैंने ही इसको बचाया था। वो भी यही सामने ड्रम था, जिस ड्रम में क्या था उसमें रखा गया था, वो डामर का टैंक। अच्छा, डामर का टैंक था जी, डामर का टैंक था, उसी टैंक में मिला था और ये लोग उसको बचाए थे। और बचाने के बाद फिर उसको ये लगा कि हमें यहीं से बचाया गया है और फिर इसी आसपास के एरिया में वो रहने लगा। ये दावा कर रहे हैं और इनके पास वो विजुअल है, वीडियो है, जिस वीडियो के आधार पर ये पूरे तरीके से दावा कर रहे हैं कि वही ये मोर है जिस मोर को इनके द्वारा बचाया गया था। आप देख लीजिए, जब भी कैमरा खड़ा होता है तो ये कैमरे के सामने तुरंत इस तरीके से नाचने लगता है ये राष्ट्रीय पक्षी मोर। और एक चीज़ मैं आपको और जिक्र कर देता हूँ, इसे बगल के जनपद अमेठी में एक सारस भी इसी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और खूब सराहा लोगों ने। लेकिन वन विभाग की टीम आती है और 2 दिन पहले उसको लेकर चली जाती है रायबरेली और वहाँ पर उसको छोड़ दिया जाता है वन विभाग के द्वारा, लेकिन फिर वहाँ से वो गायब हो जाता है। इस मामले पर देश की तमाम राजनीतिक पार्टियाँ सियासत भी चमकाती हैं, तमाम बातें आती हैं। अखिलेश यादव तमाम चीज़ बात करते हैं कि मैं अगर उनसे मिलने नहीं गया होता आरिफ से तो शायद ये बीजेपी वाले ऐसा कुछ नहीं करते। इस तरीके के तमाम बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार मिश्रा, एडवोकेट हैं जो लालगंज तहसील परिसर में। इन्हीं से मैं बातचीत करूंगा क्योंकि यही है वो है जो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि ये जो मोर है ये इन्हीं के द्वारा बचाया गया मोर है जो आज तहसील परिसर में कई सालों से रहता है। अरुण कुमार मिश्रा जी, जो आपने फ़ोन पे हमारी आपकी बातचीत हुई जी, आपने बताया कि भाई वही मोर है जो आपने बचाया था, ड्रम में से निकाला था जी, वही मोर है। ये कैसे आप कह सकते हैं? आपके पास विजुअल मौजूद है, आपका वीडियो हमने दिया है आपको। वीडियो हमारे दीपक जी जो जूनियर हैं जी जी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ के समथिंग जितने भी अधिवक्ता गण हैं तथा यहाँ के जितने भी आधिकारिक व्यवस्था के लोग अधिकारी हैं वो अमूमन लगभग डाक बंगले में रुकते हैं। तो हमारा एक आवश्यक कार्य था जिसकी वजह से मैं डाक बंगले में गया हुआ था। तो मुझे एक ऐसी आवाज़ फड़फड़ाहट की सुनाई पड़ी, तो हमने अपने जूनियर दीपक को कहा कि जाइए देखिए क्या है, उधर से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने डामर टैंक में एक मोर गिरा हुआ है और जो बुरी तरीके से उसमें चिपक गया है। जी हाँ, बिल्कुल वो चिपकने वाला पदार्थ है। तो वहाँ से हमने और वहाँ जो मौजूद शिव बालक जी हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं डाक बंगले के, उनको हमने कहा कि यार इसको निकालिए। और उन लोगों ने निकालने के बाद इसके डामर वगैरह छुड़वाए और इसको धुलवाया कायदे से नल में चला करके। उसके बाद हम यहाँ आज वो हमारे डॉक्टर साहब नहीं हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, जो पशु चिकित्सक थे पहले इसके पूर्व में जी, वो इस समय नहीं है चूँकि उनका देहावसान हो गया है। हम उनके पास ले गए और उनको कहा कि सर इसका जो है जो भी इलाज हो सके उसको उचित तरीके से आप करिए। उन्होंने कहा ठीक है। केरोसिन वगैरह मंगवा करके इसका जो है पंख धुलवाया गया। धुलवाने के बाद इसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद इसको हम कचहरी परिसर में लाकर छोड़ दिए। अच्छा, आप यही लाकर छोड़े? हाँ जी बिल्कुल। हाँ। अब कचहरी परिसर में लाकर छोड़ दिए। इसकी देख रेख यहाँ के लोग, अधिवक्ता गण वगैरह सारे के सारे सभी लोगों ने इस पर ध्यान दिया और ये यहाँ रहने लगा। वीडियो में साफ तौर से देखने के बाद लग रहा है कि पंख नहीं थे उसके पास। उस समय का जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, आप दे रहे हैं वीडियो, उस वीडियो में इसके पास पंख नहीं था। एक्चुअल में ये पक्षी जो है साल में एक बार इसके पंख अपने आप निकल जाते हैं सारे के सारे। ये दूसरी या तीसरी बार निकला हुआ है। अभी जो आया है ये नया पंख है, इसके पहले पंख नहीं था। जब हमने पाया उस दौर में भी इसके पंख नहीं थे। बाद में फिर से निकला, फिर सारे पंख इसके निकल गए। ये नया पंख अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने 4 महीने के बाद में आया हुआ है। ये देखिए आपके बगल में। बिल्कुल यही वो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अरुण कुमार मिश्रा बता रहे हैं बातचीत के दौरान कि भाई तहसील परिसर में लाकर छोड़ देते हैं। जब इसको डामर से निकाला जाता है और डॉक्टर के पास ले जाते हैं और केरोसिन वगैरह से इसके पंखों को धुला जाता है, फिर ये फ्रेश हो जाता है, उड़ने की स्थिति में हो जाता है, फिर लाकर इसी परिसर में छोड़ देते हैं और तब से ये इस परिसर में लगातार इस तरीके से रहने लगता है। क्यों भाई साहब, आप कब से देख रहे हैं पक्षी को यहाँ पर? बड़े भाई
एडवोकेट अरुण भैया ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। और लमसम 1.5 साल मुझे हो गया प्रैक्टिस करते हुए। मैं भी इससे बराबर जब से आ रहा हूँ, उसके पहले से भी मैं 1.5 साल पहले से ही आ रहा हूँ। जब से मेरी LLB नहीं कंप्लीट हुई थी उससे पहले से भी मैं इसे परमानेंट यहाँ देख रहा हूँ। बिल्कुल जी। ये तहसील परिसर में कहीं ना कहीं आकर्षण का विषय है। लोग जो भी लोग अगर बाहरी लोग आते हैं तो इसके देखने के लिए तुरंत उत्सुक रहते हैं कि इसके करीब जाया जाए, और आप लोग तो करीब ही रहते हैं। अभी उस मामले को आप भी जानते होंगे क्योंकि वो मामला बड़े बड़े TV चैनलों पर चल रहा है। ये सारस वाला मामला जो अमेठी जनपद से है। वहाँ पे वन विभाग की टीम आती है और सारस को लेकर चली जाती है और सारस को वन में छोड़ती भी है और वहाँ से फिर सारस गायब हो जाता है। वन विभाग की टीम भी तलाश में लगी है और तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो अपनी रोटी सेकने में लगी हुई हैं। तमाम टाइप के बयान भी आ रहे हैं। अगर वन विभाग की टीम आती है और यहाँ इस मोर को ले जाना चाहती है तो क्या आप अधिवक्ता भाई लोग क्या चाहते हैं कि मतलब इसको ले जाए यहाँ से? देखिए, एक्चुअल में ये कहीं कोई बंधक वगैरह तो है नहीं, बनाया नहीं गया है। सेम सिचुएशन वहाँ भी था, आरिफ के पास नहीं, वो एक्चुअल में बांध के नहीं रखा, लेकिन वो पर्सनल प्रॉपर्टी के हिसाब से रह रहा था और ये सार्वजनिक तरीके से खुले में रह रहा है। और ये इसका क्या है, ये या रह रहा है बगल में ही जंगल विभाग है। आपके जस्ट इस सड़क के पार जंगल विभाग है। ये जंगल और कचहरी परिसर दोनों में पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से टहल रहा है। इसके लिए कोई भी परतंत्रता जैसा व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं। वो सारस पक्षी, रही बात सारस पक्षी की, उसको परतंत्र करके नहीं रखा जा सकता। इस बेस पर वन विभाग उसको ले गई। नहीं, वहाँ पे आरिफ के द्वारा भी ऐसा कुछ कोई सबूत नहीं दे सकता कि उन्हें बांध कर रखा गया या कोई पाबंदी हो उस सारस पक्षी के साथ। फिर भी वन विभाग की टीम उसको ले जाती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके तहसील परिसर के लोग कोई आपत्ति जताएंगे अगर वन विभाग की टीम यहाँ से ले जाना चाहती है? क्योंकि बिल्कुल जताएंगे। ये राष्ट्रीय पक्षी है और वो राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी और राष्ट्रीय पक्षी में दोनों में विशेष अंतर है, आपको स्वतः पता होगा। और एक्चुअल में ये यहाँ का कौतूहल का विषय है। जी बिल्कुल, हाँ ठीक ना। और इसके दरमियान ये हम लोगों को किसी भी प्रकार की क्षति, ये हमारी केवल कचहरी की ये जो आदर्श तहसील लालगंज है, यहाँ की शोभा को बढ़ा रहा है, न कि यहाँ के किसी भी क्रियाकलाप में हस्तक्षेप कर रहा है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह रहा है, लोगों के बीच में रह रहा है, कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो इसको तो मैं नहीं चाहता कि, मैं नहीं, यहाँ के सारे अधिवक्ता भी नहीं चाहेंगे कि इसको यहाँ से कोई ले जाए। न ये किसी की पर्सनल संपत्ति तो है नहीं, राष्ट्रीय पक्षी है और इसको स्वतंत्र रहना स्वाभाविक रूप में महत्वपूर्ण है। आपने कुछ वीडियो दिखाया, मैं उस वीडियो को दिखाऊंगा। आप अपने हाथ से खुद खिला रहे हैं कुछ? बिल्कुल जी। सिर्फ आप ही खिलाते हैं या जितने भी अधिवक्ता हैं किसी के हाथ से भी खा सकते हैं? देखिए, शुरुआत हमने किया, लेकिन अब हम कोई राष्ट्रीय पक्षी है, कोई खिला रहा है, उसको मना थोड़ी कर सकते हैं। जो भी है, जिनकी भी जो इच्छा हो उसको उचित पोषाहार दें, पानी पिलाएं, सब कुछ करें। इसके लिए तो पूरी रूप स्वतंत्र है। आप भी खिला सकते हैं, आप भी खिलाइए। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि लोग बताते हैं, क्योंकि मैं जब पहली बार भी आया था तो इस चीज़ का जिक्र हो रहा था कि औरतों से, अब क्या मामला है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई किसी औरत ने छेड़छाड़ किया है, पंख वगैरह उखाड़ ली थी। इस मामले को लेकर शायद औरतों से नफरत करता है, औरत जब भी आती है तो उनके पीछे दौड़ पड़ता है। ये मामले में क्या सच्चाई है? देखिए, एक्चुअल में ये एक पक्ष है, हमारी तरीके से ये बोल तो सकता नहीं है। हमारी तरीके से इसके पास हाथ पैर तो है नहीं। अगर ये प्रेम अपना दर्शाना भी चाहे तो दर्शाएगा कैसे? चोंच से, पंख से। तो उसके प्रेम को लोग क्या समझें क्या नहीं समझें, एक्चुअल में वो प्रेम करता है, लोगों के साथ नज़दीक आना चाहता है, उनसे परस्पर व्यवहार में रहना चाहता है। इसको लोग तरह तरह का नाम दे रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं, ऐसी नहीं है कि महिलाओं को छेड़ता है। भाई, ये अगर छेड़छाड़ करता तो किसी को क्षति पहुंचती, या कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसको क्षति पहुंची हो इस मोर की वजह से, कि क्षति पहुंची है, वो मेरे सामने आए और दावा करे। मैं उससे पूछूं कि आपको ये दिक्कत हुई है, मोर ने ये दिक्कत किया। मोर ने कुछ भी नहीं किया। कारण ये है सर कि उसके पास और कोई तरीका नहीं है सिवाय चोंच और पैर के। वो अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित करे? हम आप पशु पक्षी तो हैं नहीं कि उनकी भाषाओं को जानते हैं। वो मेरे साथ में रह रहा है, सभी अधिवक्ताओं के साथ में रह रहा है, तो ये तो हम लोग जान लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे उसको अत्यधिक प्रेम करने का मन हुआ तो केवल उड़ेगा, हमारे ऊपर बैठेगा, आसपास बैठेगा, चोंच से प्रेम करेगा, पैर से प्रेम करेगा। लग सकता है कि हाँ, वो उनको लगेगा कि वो छेड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक दो महिलाएं जो हैं भयभीत हुई हैं, उन्होंने ही केवल डर के वजह से, चूँकि महिलाओं की स्वाभाविक स्थिति है डरना, और उसी की वजह से उन लोगों ने ऐसा र्यूमर उड़ाया है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। चलिए,
जहाँ से ये दावा कर रहे हैं कि जिस ड्रम से डामर रखा गया था वहाँ से इन्होंने बचाया है। मैं उस जगह को भी दिखाऊंगा, जिस वीडियो के द्वारा ये दावा किया जा रहा है उस जगह को मैं दिखाऊंगा। और दावा तो इनका है, अब फिलहाल हालांकि मैं नहीं दावा कर सकता, ये इनका दावा है और इन्हीं के द्वारा बचाकर इसी तहसील परिसर में छोड़ा गया है और ये कई सालों से इन लोगों के बीच में रहता है। हम उसी जगह पर हैं, लालगंज तहसील ये सामने है और उसके ठीक सामने इस परिसर में हम हैं और जहाँ पर आप देख लीजिए कि ये डामर है और डामर का टैंक है। यहाँ पर डामर को स्टोर किया जाता है, फिर यहाँ से सप्लाई की जाती है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर जाता है। और यहीं पर देख लीजिए कि डामर यहीं से निकाला जाता है और यहीं पर वो मोर फंसा हुआ था। यहीं से ये लोग गुजर रहे थे, अरुण कुमार मिश्रा जी थे और उनके साथी थे, दोनों लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे यहीं से, तो उनकी नज़र पड़ गई इस मोर पर और इन्होंने उस मोर को निकाला और उसको सुरक्षित तरीके से इन्होंने उसकी साफ़ सफाई की। वो नल आप देख लीजिए, वो नल भी है, उसी नल पर साफ़ करते हैं, लेकिन अब ये डामर है, ये पानी से साफ़ नहीं होगा। फिर ये लोग ले जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास जब ले जाते हैं तो फिर डॉक्टर के द्वारा केरोसिन वगैरह डालकर किसी तरीके से साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद जब वो ठीक ठाक अवस्था में हो जाता है उसको तहसील परिसर में, लालगंज तहसील परिसर में छोड़ दिया जाता है और तभी से वो लगातार उसी परिसर में लोगों के बीच रहता है। वजह यही है कि भाई उसको लगा कि किसी इंसान ने अगर हमें बचाया है तो इंसान अच्छा ही है, इंसानों के बीच फिर वो रहने लगा। बाकी आप तो देखिए रहे हैं कि किस तरीके से इंसानों के बीच रहता है, कैमरा देखते ही पंख फड़फड़ाने लगता है, तुरंत नाचने की मुद्रा में आ जाता है। लेकिन चलिए, ये सब मामले के बारे में आप परिचित हैं, लेकिन इस मामले की जो पूरी सच्चाई है कि आखिर मोर वहाँ पहुँचा कैसे, क्या कारण रहा, उन सारी चीज़ों की जानकारी इनके द्वारा हमें मिलेगी। वीडियो में आप ही दिख रहे हैं जो पंख वगैरह साफ कर रहे हैं। जी जी। कब की घटना है ये 2019 की घटना है। तारीख तो नहीं पता है क्योंकि इत्तेफाक था कि हम लोग इधर आए हुए थे तो फड़फड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ उसकी जैसे मोर बोलता है। तो हम लोग जब इधर नज़र दौड़ाए और देखे तो फंसे थे वो। आया हम आए और ये साथ में हमारे आए, दोनों भाई आए। तो ये क्योंकि शूज़ पहन रखे थे, हमने स्लीपर पहन रखा था, तो हम उसको गए निकाल लिए। तो आप जो है मेरी मोबाइल ले रखे थे और अपनी भी मोबाइल ले रखे थे। तो जब उसको हम निकाले तो अचानक से मेरे ऊपर चपक सा गया, मेरा शर्ट वोट उसमें भीग गया था, जो शर्ट मैंने पहना डैमर लग गया था। उसके बाद निकालने के बाद उसके जो पंख थे एकदम चिपक गए थे। मैंने धीरे धीरे पहले पंखों को छुड़ाया, डर भी लग रहा था क्योंकि पहली बार पंछी से सामना हुआ था और मोर एक राष्ट्रीय पंछी के अलावा बड़ी पक्षी है। डर भी रहा था कोई ऐसी घटना ना हो जाए, नहीं लोग कहेंगे कैसे यहाँ पर ये मामला हो गया। हम यहाँ क्योंकि विभाग वाले भी बेचारे अनजान थे उस चीज़ से। साफ़ सफाई करने के बाद हमको ये फील हुआ, अंदर से महसूस हुआ क्योंकि राष्ट्रीय पंछी है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इत्तेफाक से उस समय भैया जो है कुछ वीडियो छोटी सी बना लिए थे कि कहीं कोई बात हो तो हम लोग आगे चलकर इस जानकारी जी होना चाहिए कि कैसे क्या स्थिति थी। डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं, वो कहते हैं आप लोग मतलब आश्वस्त रहिए, हम इसको ठीक कर देंगे। वो उसके बाद वो केरोसिन का तेल या जो भी डॉक्टरी उपचार होता है उन्होंने किया। जब वो संपूर्ण ढंग से सलामत हो गए तो उन्होंने कहा कि आप इसको कहीं भी छोड़ सकते हैं, अब ये ठीक है। तो हम लोगों को ये लगा कि अगर यहाँ पर छोड़ देते हैं ला करके तो फिर हो सकता है कि फंस जाए। तो तहसील हमारी है कि कहीं पर वकालत करते हैं हम लालेगंज में, तो वहाँ पर ले जाकर हम लोग उसको रख दिए। आप बिस्किट लाए, पानी लिया, जो कि कहावत कही है कि मोर नीचे का पानी नहीं पीता है, लेकिन आपने पानी पिलाया, बाकायदे पानी भी पिया, बिस्किट भी खाया। बिस्किट खाने के बाद फिर हम लोग लगभग शाम तक वहाँ रहे, ऊपर रखने के बाद छत के पास। सुबह आए तो फिर वहीं पर था। फिर हम लोगों ने सेवा संस्कार उसका शुरू किया धीरे धीरे, और हमने देखा कि वो हम लोगों से इतना लगाव बढ़ गया कि धीरे धीरे कोरोना टाइम आ गया। कोरोना टाइम में बहुत कम अधिवक्ता आए क्योंकि तहसील परिसर हमारा समाप्त था, लेकिन वो तहसील छोड़कर कभी गया नहीं। लगाव बढ़ता गया हम लोगों का, फिर धीरे धीरे अधिवक्ताओं के बीच में, फिर वहाँ पर एक दूसरे को देखकर, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि आया कहाँ से है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है। सच्चाई ये है कि तहसील परिसर को कभी छोड़ा ही नहीं उसने, चाहे छुट्टी का समय रहा हो या कोरोना काल रहा हो या भीड़ रही हो। अब तो इतना ज़्यादा लोगों के बीच में वो अपना अस्तित्व जमा रखा है कि अगर आप जाएंगे तो आपसे बाकायदे जैसे ये महसूस होगा कि आपकी सारी बातें समझ रहा है, बुलाने पर आपके पास आ जाएगा, नाचने लगेगा, लोगों से मिलना, कई अधिवक्ताओं के द्वारा बिस्किट खिलाना या जो भी है। अब धीरे धीरे लोग उससे डर भी ख़त्म हो गया कि पंछी है वो, उसका तो डर एकदम से समाप्त है लोगों के प्रति, क्योंकि उसको भरोसा है कि इंसान एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि अगर लगाव बन गया तो बन जाता है। वो तो पंछी है। पंछी को अब आप देखें कि खुद वहाँ पर परिसर में आप गए हैं, किसी से कोई डर उसको नहीं है। और आजकल है कि पक्षी कहीं पर भी कोई खड़ा हो जाए तो वो भाग जाता है डर के मारे। ये स्थितियाँ थी भैया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पंछी होने के साथ साथ कृष्ण भगवान के मुकुट में उनके पंख भी लगे रहते हैं। वो बस आशीर्वाद आप सबका रहा और
सबका भी रहा, ऊपर वाले के भी रहा कि जो भी हमने किया अपने तरफ से नेक समझ कर किया, और उसका आशीर्वाद आज तक हम लोगों के साथ कई चीज़ों में ऐसा हुआ कि बाकायदे उसका फल हम लोगों को मिल रहा है जो हमने कर्म किया। और आप लोग इतनी दूर से आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही लोग एक दूसरे की मदद करते रहें। पंछी हो, पशु हो, या किसी भी प्रकार की पीड़ा में है तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मानवता के नाते अगर हम आप उनका सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो साथ दे देंगे। इस सोच के साथ हम आप लोगों को धन्यवाद और साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों के द्वारा जो सराहनीय कदम उठाया गया ये बड़ा ही बेहतर है, और मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपकी प्रशंसा में किस शब्द को कहूं। लेकिन आपने ये कहा कि मानवता के आधार पर बेजुबानों को अगर इस तरीके से बचाया जाए, उस स्थिति में हो। आपके बगल जनपद है अमेठी, आरिफ एक बंदा है जिसने सारस को बचाया, और उसने ये दावा किया कि पैर में चोट भी लगी, उस सारी चीज़ों को उसने दिखाया। और वो सारस काफ़ी दिनों से रह रहा था उनके साथ, फिर तमाम चैनलों पर चला, टीवी चैनलों पर उस चीज़ को दिखाया गया, आरिफ और सारस की बेमिसाल दोस्ती को। लेकिन अभी 2 दिन पहले का मामला है कि वन विभाग की टीम आती है और उसको लेकर चली जाती है। अगर मानवता के आधार पर उसने इतना सारा कुछ कर दिया, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उस समय कहाँ थी वन विभाग की टीम, उस समय कहाँ थे वो लोग जो विरोध कर रहे हैं कि आरिफ के साथ सारस नहीं रहना चाहिए क्या। और ये भी चीज़ें हैं कि आरिफ ने उसको बंधक बनाकर नहीं रखा था, कोई पाबंदी नहीं थी उसके साथ, वो जाता था, उड़कर चला जाता था, फिर वापस चला आता था। तो आपकी क्या राय है? मैं एक राय जानना चाहता हूँ। बाकी ये तो वन विभाग का काम है, क्योंकि वो राजकीय पक्षी था भाई, वन विभाग अगर ले जा रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं जता सकता। कल ये भी कह सकते हैं कि परिसर में भी नहीं रहे। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कल के लिए अभी राष्ट्रीय पक्षी को ले जाया जाने लगे। और आप लोगों के बीच से मुझे लगता है जिस दिन इसको ले जाया जाएगा ये पूरा तहसील प्रांगण सूना सूना हो जाएगा, क्योंकि ये यही एक चीज़ है जो नज़र आती है हर समय, और कोई भी आएगा तो ज़रूर देखेगा उसको अपने आँखों से। आपने आरिफ जी का नाम लिया। आरिफ जी का भाव सारस के साथ कई वीडियोज़ लोग ने देखा, लोगों को ये मंशा हुई कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, क्योंकि पक्षी कभी इंसान से तभी लगाव रख सकता है जब उसको संपूर्ण ढंग से पता चल जाता है कि इनके द्वारा मेरे साथ किसी भी अप्रिय घटना कारित होने के साथ साथ ये खुद नहीं करेंगे, ये हमारा बचाव करेंगे, तब जुड़ता है। और एक चीज़ और है भैया, ये हमारा आपका भाव है, कभी भी किसी भी चीज़ को करने से पहले आप 2 चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान दें। मैं अधिवक्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूं, एक आम जनमानस होने के नाते कह रहा हूं कि किसी भी पालन पोषण लालन, बच्चे हों, पत्नी हो, परिवार हो, पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, आप मुखिया बनकर उनको मत पालिए, आप माली बनकर पालिए। क्योंकि मुखिया बनकर आप जिस दिन पालेंगे उस दिन आपका उनके ऊपर एक दबाव रहेगा, लेकिन माली बनकर आप पालेंगे तो कोई आपका दबाव नहीं रहेगा। माली फूल लाता है, बनाता है, वो लाश पर भी जाता है, भगवान के ऊपर भी चढ़ता है। लेकिन आरिफ जी का जो रिश्ता रहा, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक माहौल भी उत्पन्न हो गया, और कई चीज़ें हैं जो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कहना उचित भी नहीं है, क्योंकि सरकार के साथ साथ जो ये आपने बताया कि राजकीय पक्षी रहा हो, अब वो उनके द्वारा किस प्रकार से क्या उल्लेख किया गया, कैसे उन लोगों की स्थिति उत्पन्न हुई कि सारस को ले जाना पड़ा, हमें तो कोई खेद नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पक्षी है, भगवान स्वरूप है, हम तो प्रणाम करते हैं। और इनको, क्योंकि खुद एक जंगल विभाग है ये, तो ले जाने वाली जो प्रक्रिया है, ले तो जाएंगे तो एक चीज़ लगाव है कि हम आप जिस शर्ट को पहनते हैं पुराना हो जाता है तो उसको एक बार त्यागने में बड़ा दर्द महसूस होता है कि यह शर्ट कई जगह हम गए, फंक्शन में भी गए, अच्छी जगह गए, पहने, वहाँ पर इसकी वजह से मेरी इज्जत बनी, आज इसको छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो भैया ये भाव है उनका। और आरिफ जी काफ़ी निराश महसूस हुई, उनके वीडियो हमने देखा, उनके आँख में आंसू भी थे। ये दुखद है। कुछ करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिसका जिससे लगाव हो जा रहा है उससे अलग करने से पहले क्या स्थितियाँ ये उत्पन्न करनी चाहिए। हम ये आपने एक चीज़ बहुत अच्छी उठाई कि उस समय कहाँ थे वो जंगल विभाग या जो भी, तो इस चीज़ पे सरकार को विशेष तौर पे भी ध्यान देना चाहिए कि किसी के लगाव बढ़ने के बाद राजनीतिक प्रकरण आने के साथ साथ किसी का अभाव ना किया जाए, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचाया जाए। क्योंकि कोई भी मैं किसी का दोषी नहीं बना रहा हूँ कि अखिलेश जी चले आए तो इसी वजह से ऐसा हुआ। हो सकता है कि जो ले गए विभाग वाले उनको कुछ वहाँ पर किसी भी प्रकार का कुछ महसूस हुआ हो या कोई बातें और उत्पन्न हुई हो।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर क्या कहा जा सकता है, बस एक ही लास्ट में निवेदन है कि किसी भी चीज़ को पालन पोषण लालन या सहयोग करने से पहले मुखिया आप मत बनिए, माली बनकर रहिए। माली बनने के बाद आपका भाव जो है उसके प्रति वो प्रेम हर समय रहेगा, लेकिन वो किस स्थिति में जा रहा है ये सब उनके हाथ में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से मुझे लगता है कि तमाम ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। इस तरीके के इनके बात है, इनकी ऐसी मानसिकता है, ऐसा नज़रिया है और उन बेजुबानों के प्रति। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप मालिक बनकर मत रहिए, आप मालिक बनकर उनका लालन पालन करिए जो भी करना है आपको, कि आपको बाद में ऐसा ना हो कि फिर आप दुखी हो जाएं। और फिलहाल तमाम राजनीतिक पार्टियां उस सारस और आरिफ को लेकर भाई कुछ ना कुछ अपने अपने बयान दिए लोगों ने। और वहाँ पर सारस तो गायब हुआ, वहाँ से ले जाया गया, लेकिन सारस गायब है। अभी ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी वो गायब है। और एक सारस मिला है रायबरेली में किसी स्टेशन पर, वहाँ पर भी ये दावा किया जा रहा है कि शायद वही वो सारस है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल आगे क्या होता है, क्या वो सारस मिल पाता है या नहीं, ये ज़रूर आप लोगों को खबरें के द्वारा पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ का जो मामला था, यहाँ की जो सच्चाई थी, इस राष्ट्रीय पक्षी मोर का लालगंज तहसील परिसर में जो रहता है उसकी सच्चाई आज आपके सामने मैं लाया। और इन लोगों के द्वारा बड़ी मुझे खुशी महसूस हुआ इन लोगों से बातचीत करके। इनके द्वारा एक सराहनीय कदम, एक बेजुबान को बचाना इस तरीके से बड़ा ही अच्छा लगा इन लोगों के द्वारा सुनकर। आप लोगों की क्या राय है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। कैमरे के पीछे सहयोग